तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल शेर यानी कि भाई 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर के पार्ट 2 की एंट्री बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हो चुकी है, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कह रही है कि भाई अब जागा है ना इंडियन फिल्म का असली शेर। अब ये शेर दहाड़ेगा तो भैया गीदड़ों और कुत्तों की फौज जो है वो अपना पिछवाड़ा अपने दुम से दबाकर भाग पड़ेगी। और ऐसा ही हम आज होते हुए देखे हैं मेरे भाई। भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिनेमा घरों में पब्लिक के ज़बरदस्त सपोर्ट से तो भैया पहला दिन इस फिल्म का ऑलमोस्ट बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट होने जा रहा है। तो भाई पहला दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा, चलिए इस बात की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ इस फिल्म के आज के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के माध्यम से, और उसके साथ भैया इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो भाई आंकड़े कई सारे हैं, तो कृपया करके आप सब मेरा सहयोग करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉर्डर के पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की जानकारी रखूं कि भैया उससे पहले मैं अपने आदत अनुसार, क्योंकि भैया एक ज़माने में मैं भी फिल्मी स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं भी कहानियाँ लिखता था। तो उसी मूड में जाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको भैया इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट बताऊँगा। तो भैया मेरी कहानी को थोड़ा सा झेल लीजिएगा। दोस्तों एक ज़माने में हमारे बॉलीवुड के जंगल में ना एक शेर हुआ करता था। जब वो दहाड़ता था ना तो उसकी दहाड़ सुनकर पब्लिक जाग जाती थी और बॉलीवुड के फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घरों की तरफ भागने लगती थी। और भाई उस शेर की दहाड़ जो थी वो सही मायने में बॉलीवुड की असली जान थी, जो कि भैया बॉलीवुड को जगाए हुए थी। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जहाँ एक ताकत होती है तो उसके विपरीत भी एक ताकत होती है, जो कि उस ताकत को हमेशा दबाने के सपने देखती है। तो भाई उस शेर की दहाड़ से भैया एक तरफ जहाँ लोगों के बीच में रोमांच पैदा होता था, तो वहीं पर भैया बॉलीवुड में रहने वाले कुछ गीदड़ों के अंदर खौफ पैदा होता था कि भाई कब ये दहाड़ शांत होगी। और भाई गीदड़ों की इस फौज ने भाई शेर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ऐसा प्रेशर डाला कि भाई ये शेर कुछ दिनों के लिए खामोश हो गया। और भाई जब ये शेर खामोश हुआ तो ये गीदड़ खुद को भैया किंग, बादशाह, ना जाने क्या क्या नाम से पुकरवाने लगे ऑडियंस से। लेकिन पब्लिक को वो मज़ा नहीं आता था जो कि पब्लिक तलाशती थी इस शेर की आवाज़ में। तो भाई अचानक ही इस शेर को इस बात का एहसास हुआ कि भाई जिस जंगल को इसने अपने दहाड़ से जगमग कर रखा था वो जंगल अब कोयला होते जा रही है। तो भाई इस जंगल को फिर से एक बार जीवित करने के लिए ये शेर अपने दहाड़ रूपी आवाज़ में गदर मचा देता है। और भाई जब ये गदर मचता है तो भैया गीदड़ों की फौज में कंपन पैदा होता है और वो अपने दुम को दबाकर भाग पड़ते हैं कि इस बार अगर वो शेर के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगे ना तो भैया उनकी खैर नहीं। तो भाई अब इस बार गीदड़ों ने एक प्लान बनाया कि भाई हम सामने नहीं आएंगे, हम तो इस शेर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोलेंगे वाह शेर वाह, तुम तो फिर से छा गए। लेकिन इसके खिलाफ कुत्तों की एक फौज तैयार करेंगे जिसका लीडर होगा ले आर के, जो कि भैया ले आर के करते हुए इस फिल्म की मतलब कि शेर के फिल्म की बुराई करेगा। तो भाई कुत्तों की इस फौज के सरताज ले आर के ने आज भी भैया इस शेर के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की। और भाई इस ले आर के की पब्लिक ने ऐसी ले ली कि ये अपने स्थान विशेष को दबाए हुए
अपने गीतरों के सरताज के पास जाकर ये गुहार लगा रहा है कि भैया हमारे स्थान विशेष में जो सूजन हो गया है ना, उसके निवारण के लिए कोई मलहम दे दो, जिससे वहाँ पर मुझे कुछ आराम मिले और इस तड़पती हुई आत्मा को सुकून मिले, क्योंकि अब इस शेर को रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो भाई, गीदड़ों के सरताजों, कुत्तों के फौज के मालिकों, भाई अब अपनी अपनी दुकान संभालो, क्योंकि भैया तुम्हारी दुकान पर शेर नहीं बल्कि तुम अपनी दुकान लेकर शेर के पास पहुंचोगे कि भैया हमारी दुकान को सही सलामत रहने देना, इसका साइज चौड़ा मत कर देना। तो भाई क्या करें, इतना बुरा रिस्पांस आज हम लोग देख रहे थे। एक तरफ भैया इस फिल्म को देखकर पब्लिक सिनेमा घरों में खुश थी। भाई मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूँ कि अगर फिल्मों का आपको ना सही आनंद लेना है ना, तो आप अपने शहर के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में किसी फिल्म को देखने जाओ मेरे भाई। कहते ना भैया, वो पढ़े लिखे लोगों के सिनेमा घरों में जाओगे ना, तो आपको भैया फिल्म का मज़ा असली मिलेगा ही नहीं। भाई आज जब मैं इस फिल्म को छपरा के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में देख रहा था ना भाई, वहाँ पर इस फिल्म को लेकर जो हुटिंग हो रही थी, जो भैया पब्लिक की आवाज़ें आ रही थी, पब्लिक जो सनी देओल की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चीख रही थी ना, उसको देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई जब पब्लिक इतना एंजॉय कर रही है इस फिल्म को, तो भाई ये गीदड़ों की फौज की जो ये दूसरी फौज है, ये कुत्तों की फौज, भाई ये शेर का क्या मुकाबला कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ है मेरे भाई, सब तरफ इस फिल्म का जलवा छाया हुआ है। चाहे हम बोले भैया इंडिया के नेशनल मल्टीप्लेक्स चैनल्स की, या फिर हम लोग बात करें भैया बाकी चैनल्स की, सभी जगहों इस फिल्म का कहे तो भैया डुगडुगी आज बजा है भाई बॉक्स ऑफिस पर। पहले तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म को पीवीआर और आइनॉक्स से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है भाई एडवांस बुकिंग में। पीवीआर आइनॉक्स में इस फिल्म के 1,16,000 टिकट बिक चुके थे। पॉलिश में इस फिल्म के 29,000 टिकट जो है वो बिक चुके थे, यानी कि भैया 1,45,000 टिकट तो भैया इन्हीं मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म के बिक चुके थे। और उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में पूरे इंडिया से 16,157 शो मिले, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 4,08,252 टिकट बिके। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में जो एडवांस बुकिंग मिला, वो आंकड़ा रहा 12,44,95,890 का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी डॉल्बी सिने वर्जन में भैया 3 शो मिले, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 13 टिकट बिके, जिसकी मदद से इस फिल्म को 6,650 का एडवांस बुकिंग मिला। उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी 4DX वर्जन में 53 शो मिले, जिसकी मदद से इस फिल्म के 781 टिकट बिके। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को हिंदी 4DX वर्जन में 4,90,424 का एडवांस बुकिंग मिला। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी IMAX वर्जन 2D वर्जन में 8 शो मिले, जिससे मदद से इस फिल्म के 71 टिकट बिके। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को 28,604 का एडवांस बुकिंग मिला मेरे भाई हिंदी IMAX 2D वर्जन में। यानी कि भैया हर वर्जन में इस फिल्म को पब्लिक का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। यानी कि भैया कुल मिलाकर इस फिल्म को पूरे इंडिया से 16,221 शो मिले, जिसकी मदद से इस फिल्म के 4,09,117 टिकट बिके। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को 12,60,21,500 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिला मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का पहला दिन जो रहा एडवांस बुकिंग के मामले में बहुत ही शानदार गया। अब भाई जब इस फिल्म को इंडिया से इतना ज़बरदस्त रिस्पांस ऑलरेडी एडवांस बुकिंग में मिल चुका था, तो भाई इस फिल्म के शोज़ तो आज ज़बरदस्त जानी थे। भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होने की वजह से इस फिल्म का जो पहला शो रहा आज का, वो 19.46% के माध्यम से ओपन हुआ। देन उसके बाद ये शो का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 26.33% हो गया। और भाई इवनिंग के शो में ये आंकड़ा बढ़कर 34.55% हो गया है। और भाई नाइट को लेकर ये रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रही है कि भैया आंकड़ा जो है वो 55% से ऊपर जा रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो उम्मीद हम लोग लगा कर बैठे हैं ना कि ये फिल्म 30 करोड़ का आंकड़ा तो बॉक्स ऑफिस पर हंसते खेलते हुए पार करेगी। और अगर
नाइट का शो स्ट्रांग हो जाता है तो ये मामला 35 टू 37 करोड़ के आसपास जा सकता है। यानी कि भाई फाइनली सनी पाजी के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए भाई अपने सभी हेटर्स का जो कहते हैं ना दुकान प्रॉपर वे में बंद कर दिया है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है सनी पाजी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कितना